इसके पहले हमने पढ़ी थी टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही था कि जो फंक्शन एक्स का फंक्शन होता है, जो एक्सपेंडेबल होता है उसका एक्सपेंडर, और उसका जो एक्सपेंशन होता है उसको एनी नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जो सीरीज बनती थी वो कुछ हद तक इसी टाइप की होती थी, वहाँ एक ही जगह जीरो होता था। यहाँ फंक्शन है प्लस एच, एच का फंक्शन है, ठीक है। उसको जब एक्सपेंडेबल करेंगे तो उसके एक्सपेंशन को भी मैनी नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जब करेंगे तो उसका एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसको हम प्रूफ करने वाले हैं। चलिए करते हैं प्रूफ। फंक्शन है प्लस एच का, तो लेट एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू a0 प्लस a1 h प्लस a2 h स्क्वायर प्लस a3 h क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an h की पावर n बी एनी फंक्शन ऑफ h का कोई फंक्शन है वेयर ये जो a0 है, a1 है, a2 है आर कांस्टेंट है ये, और इंडिपेंडेंट है h से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम h। तो h की वैल्यू बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे फंक्शन है। a0 a1 की वैल्यू, a2 a3 की वैल्यू, h की वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है उससे। तो नाउ जैसा करते थे मैक्लॉरिन में वैसे इसमें करना है। नाउ बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h। h के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले पहली बार करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एफ डैश ए प्लस एच इक्वल टू, इसमें h नहीं है, ये हो जाएगा 0, इसमें है तो a1 प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर का 2h होगा तो 2a2 इंटू एच प्लस इसका हो जाएगा तुम्हारा 3a3 इंटू एच स्क्वायर प्लस ऐसे ही होता रहेंगे। इसका भी करेंगे अगर तो क्या होगा, n h की पावर में n-1। अगेन फिर करेंगे f डबल डैश a प्लस h, ये 0 है, 0 तो है ही, इसमें h नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 2 इंटू a2 h का 1 हो जाएगा प्लस इसका करेंगे h स्क्वायर का, तो h स्क्वायर का 3 इंटू 2 बाहर a3 इंटू एच प्लस डैश डैश डैश, इसका भी करते हैं अगर तो n, और क्या जाएगा n-1 an h की पावर में n-2। तो बराबर करके देखते हैं, f ट्रिपल डैश a प्लस h, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं, जो क्योंकि एक बार हमने इसको पहले कर चुका है। ऐसी सीरीज थी, सिर्फ h की जगह a की जगह x था, और सेम चीज की है, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बाकी एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इस बार यहाँ h नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ h है तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 a3 प्लस नेक्स्ट हम जो भी आएगा n टाइम में पहुंचेंगे तो n-1 n-2 टाइम हो जाएगा an h की पावर में n-3। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार कर चुके हैं, वहां भी एक दो तीन बार किए थे। अब क्या करेंगे, पुट h इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, इन इक्वेशन में h इक्वल टू 0 पुट कर दो। एक ये था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, अपन एक बार मैक्लॉरिन थ्योरम में सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ जब h इक्वल टू 0 पुट करोगे इस पूरे में तो क्या मिलेगा, f डैश a प्लस 0 इक्वल टू, जहां जहां h होगा सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ a1। यहां देखिए क्या बचेगा, f डबल डैश a प्लस 0 इक्वल टू, ये जहां जहां h है सब 0 हो जाएंगे, तो ये इस टर्म के बाद से सब टर्म हो जाएंगे 0। क्या बचेगा, 2 इंटू 1 इंटू a2
थर्ड रिलेशन में क्या बचेगा, a प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ देखिए ये यहाँ टर्म में h नहीं है इस टर्म में, इसके अलावा जितने टर्म आएंगे सब में रहेगा h, तो वो सब जीरो बचेगा सिर्फ इतना 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू a3। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इंटू 1 कर सकते हैं, a1 की वैल्यू आ जाएगी f डैश a अपॉन में फैक्टोरियल 1। यहाँ से a2 की वैल्यू निकालेंगे अगर तो क्या आएगा, ये फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे अपॉन में, तो f डबल डैश a अपॉन में फैक्टोरियल 2। a3 क्या आ जाएगा, a3 मतलब f ट्रिपल डैश a अपॉन में, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, तो a3 आ जाएगा हमारे पास f ट्रिपल डैश 0 अपॉन में फैक्टोरियल 3। इसी तरह अगर हम an निकालना चाहें तो आप देखते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं f n टाइम 0 अपॉन में फैक्टोरियल n। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये जो a1 a0 a1 a2 आया है, इसकी वैल्यू उठा कर देते हैं अपन यहाँ पे, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, an आ गया है, a0 नहीं आया, तो अगर इस इक्वेशन में हम सीधे सीधे h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास a0 भी आ जाएगा, और a0 क्या आएगा, जैसा आप देख सकते हैं जहां जहां h है हर जगह क्या हो जाएगा 0। ये इस टर्म के बाद से आगे के सभी टर्म 0, तो जब 0 पुट करेंगे h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a0 इक्वल टू f ऑफ a, ये भी लिख लो। अब ये सभी वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए बोला, ये वैल्यू उठा नंबर 1 पुट कर दीजिए, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था, तो क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस h इक्वल टू a0 का हमारे पास f ऑफ a प्लस a1 की वैल्यू क्या आई है f डैश a अपॉन में फैक्टोरियल 1, a1 के साथ h भी है तो h और a1 की वैल्यू पुट कर दो, h अपॉन में फैक्टोरियल 1 f डैश a प्लस a2 क्या है, a2 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो h स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश a प्लस a3 की वैल्यू क्या है, a3 मतलब h क्यूब अपॉन में f ट्रिपल डैश h क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू f ट्रिपल टाइम a, इसी तरह प्लस डॉट 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 fn में आएगा h की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n f n s ऑफ 0 प्लस डैश डैश। तो ये इसका मिल गया हमको एक्सपेंशन सीरीज f ऑफ a प्लस h का बाय टेलर थ्योरम। तो हमको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म का मिलेगा, f ऑफ कोई फंक्शन मिलेगा a प्लस h टाइप का, जिसको हम इस सीरीज के थ्रू इसका एक्सपेंशन करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।